सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे एग्जिट पोल की। अभी हाल ही में 4 राज्यों एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में चुनाव हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव कल 29 अप्रैल को हुआ। बाकी में पहले 9 अप्रैल और 30 अप्रैल को चुनाव हो चुके हैं। इन सबके परिणाम 4 मई को आएंगे। 29 अप्रैल को कल इनके एग्जिट पोल आए। आज हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल की। सबसे पहले बात शुरू करते हैं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी से। वहाँ 30 सीट है और वहाँ लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी के अलायंस को यानी एनडीए को 16 से ऊपर सीट दे रहे हैं, यानी सभी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो वहाँ भी मान के चलें बीजेपी सरकार आ रही है। इसके बाद बात करते हैं असम की। असम में 126 सीट है। जो अनुमान हमने भी लगाया था वही अनुमान एग्जिट पोल दे रहे हैं। हमारा अनुमान भी सोशल मीडिया के आधार पर ही था। तो वो सब लगभग 90 से ऊपर सीट दे रहे हैं 126 में से, यानी बीजेपी को प्रचंड बहुमत। तो यानी वहाँ पर बीजेपी आ रही है। हेमंता विश्व शर्मा जी दूसरी बार, बीजेपी तीसरी बार आ रही है। इसके बाद चलते हैं केरल की तरफ। केरल में अधिकांश एग्जिट पोल एलडीएफ को हराते हुए दिखा रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट 10 साल से सत्ता में, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वहाँ पर एनडीए को मेरी उम्मीद जो मैंने बताई थी उससे कम सीट दिखा रहे हैं, लेकिन उससे 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तब बात करेंगे उस पर। अब आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में थोड़ा विचित्र मामला हो रहा है। वैसे तो अधिकांश एग्जिट पोल स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएम के अलायंस को एक तरफा बहुमत दिखा रहे हैं, और एक दो ऐसे भी हैं जो एआईएडीएम के एनडीए वाले गठबंधन को बहुमत दे रहे हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि एक है एक्सिस माई इंडिया, जो एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत दिखा रहा है। अब हो सकता है टीवीके की पार्टी छुपा रुस्तम निकल रही हो तो चौंकाने वाले परिणाम दे। तो ये एक विचित्र है। हालांकि मैंने जो अपने उसमें बताया था उसमें मैंने एनडीए को एज बताई थी, लेकिन हो सकता है विजय की पार्टी टीवीके कोई कमाल कर रही हो। तो इसके लिए भी हमें 4 मई को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जो एग्जिट पोल आया उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अब एग्जिट पोल के बारे में ये भी बता दूँ मैं, हर एक एग्जिट पोल सही होते हैं ऐसा नहीं है। इनके परिणाम मिलते हैं नहीं मिलते अलग बात है। कई एग्जिट पोल में तो इतना फर्क होता है आपस में कि आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं मानता हूँ एग्जिट पोल दिशा दे देता है। दिशा के मामले में उसकी सफलता ज़्यादा सही है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 5 एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। एक एग्जिट पोल टीएमसी की सरकार बना रहा है। 5 एग्जिट पोल में से एक एग्जिट पोल बीजेपी को लगभग 200 सीट दे रहा है, और ऐसे भी 1-2 एग्जिट पोल है जो दोनों को टक्कर दिखा रहे हैं। तो वहाँ टक्कर तो मुझे नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है जो भी आएगा एक पक्ष स्पष्ट आएगा। तो जो मैंने पिछली बार आपको विश्लेषण बताया था बीजेपी की सुनामी यानी 200 पार, मैं उन तर्कों पर अभी भी कायम हूँ। उसी तर्कों को मैं अपने अनुमान से और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगभग 6 करोड़ वोट पड़े थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 6 करोड़ 4 लाख थी। मैं टोटल पड़े हुए वोटों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस चुनाव में जो दोनों चरण में लगभग 93% वोटिंग हुई है, मैंने उससे अनुमान लगाया है कि इस चुनाव में लगभग 6 करोड़ 35 लाख के लगभग वोट पड़े हैं। वोटर की अंतिम संख्या तो मेरे जानकारी में नहीं आई अभी। मैं प्रतिशत से अनुमान लगाया 1-2% ऊपर नीचे, 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। यानी 2021 की तुलना में लगभग 34-35 लाख वोट ज़्यादा, और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 30-31 लाख वोट ज़्यादा। अब ये वोट कहाँ से आए? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये वोट परिवर्तन का आया। इसका बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है। आप कह सकते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा टीएमसी की तरफ भी जा रहा होगा,
निश्चित रूप से ये अनुमान है, अगर ये टीएमसी की तरफ बड़ा हिस्सा जा रहा होगा तो टीएमसी लाभ में होगी, मेरा अनुमान फेल हो जाएगा। एक कहानी और भी है, एसआईआर ने कुछ जागरूकता फैलाई है, जनता को लगा है, वोटर को लगा है कि वोट देना ज़रूरी है, ऐसा ना हो वोट ना दें तो हमारा नाम एसआईआर से वोटर लिस्ट से कट जाए। ये जोखिम देना कोई चाहेगा नहीं। जैसे हम देख रहे हैं बाहर से जो बंगाली बाहर रहते हैं वो वोट देने भर भर के आ रहे हैं, उससे लगता है इससे जागरूकता का भी प्रभाव है। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ, मैं इसमें बड़ा हिस्सा परिवर्तन का मान रहा हूँ। अब ये जो बड़ा हिस्सा मैं परिवर्तन का मान रहा हूँ, तो ये हिस्सा कुल पड़े वोटों का लगभग 4 से 5% बैठता है। अगर ये हिस्सा बीजेपी की तरफ जाता है तो बीजेपी का प्रतिशत लगभग 4 से 5% बढ़ सकता है। अभी जो एग्जिट पोल है उनके हिसाब से जो बीजेपी को जिता रहे हैं वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में लगभग 2% का अंतर बता रहे हैं। अगर उस 2% में मैं इसे 4% भी जोड़ लूँ, मैं अपने, ये उन्होंने नहीं बताया, ये मैं अपना गणित कर रहा हूँ, तो ये आंकड़ा 5% से ऊपर या 6% हो सकता है। यदि ये मेरा अनुमान सही लगा तो बीजेपी 45% तक भी पहुँच सकती है। और यदि बीजेपी 45% तक पहुँच जाएगी तो आप मान के चलिए उसे 200 से पहले रोकने का साथ वो 200 से पहले नहीं रुकेगी। 200 पार करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी कारण जो मैंने पिछले वीडियो में तर्क दिए थे बीजेपी के 200 पक्ष में, उन तर्कों पर मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ। बाकी असली परिणाम, वास्तविक परिणाम 4 मई को आएगा। 4 मई तक हम और आप वेट करेंगे। 4 मई के बाद जो परिणाम आएगा उस पर चर्चा करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।